एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे मैं आपके लिए जानी एफएफ का स्वीट एंड कैंडीज का सेकंड पार्ट लेकर आ गई हूँ। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। ऑथर का नाम रुचिका टू। ये फैन फिक्शन का हैप्पी एंडिंग है। फैन फिक्शन बहुत खूबसूरत है, बात है तो पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं है तो मैं हूँ आपके साथ, मेरे साथ बनी रहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बड़ी मीटिंग हॉल में। हाँ यांग, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जिरान ने कहा। एक और बार इसकी फुल इंट्रोडक्शन दिया तो ये है वांग जिरान, ईबो के अंकल, जो कि 45 इयर्स का है। ये एक अल्फा है। हाँ जिरान, हमारा कंपनी साथ में काम किया तो हमें बहुत प्रॉफिट मिलेगी, शो यांग ने कहा। शो यांग जो कि 45 इयर्स का है, ये एक अल्फा है। हाँ तुझे नहीं पता, मैं इतने इंतजार किया अपने दोस्त के साथ काम करने के लिए, जिरान ने कहा। तुम इतनी देर के लिए कनाडा चले गया था, मैं तुम्हें बहुत मिस किया था, जिरान कहा। मी टू जिरान, मेरा इतनी प्रिकॉशियस दोस्त को मैं कैसे बोल सकता हूँ, शो यांग ने कहा। सडनली वो लोग एक आवाज को सुनते हैं। जिरान पीछे मुड़कर देखता है तो वो युबो को देखता है, जो कि विंडोर के सहारे अंदर आकर कारकिस को लेने के लिए कोशिश कर रहा था। युबो, जिरान ने कहा था। युबो जिरान को एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ देख रहा था। हाँ अंकल, वो क्या है कि मैं तुम्हारा कार लेकर जा रहा हूँ, ऐसा कहकर युबो कार किस लेकर वहाँ से भाग जाता है। युबो वेट, कहाँ जा रहे हो, जिरान ने चिल्लाया था, पर युबो तब तक वहाँ से जा चुका था। हाँ इस लड़के को मैं क्या करूँ, जिरान ने कहा था। वो कौन है जिरान, जिसको मैं पहली बार देख रहा हूँ, यांग ने पूछा था। वो मेरा सिस्टर का बेटा है, जिरान ने कहा था। तुम्हारा मतलब वो यरीन की बेटा है, यांग ने पूछा था। जिरान ने नोट किया। मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता, बेचारा अपने बाप तो पहले ही नहीं था, अपने माँ को भी खो चुका था। मैं उसको डांट भी नहीं सकता, मुझे उस पर दया आ जाती है, और उसकी वजह से वो इतना बिगड़ गया है और दिन भर दिन नोटी हो रहा है, जिरान ने कहा था। वो कुछ परेशान सा है, यांग ने कहा। हाँ वो सच में है, जिरान ने कहा। जिरान, वो एक अल्फा है, यांग ने पूछा। नहीं वो एक ओमेगा है, पर वो अपने आप को अल्फा समझता है, जिरान ने कहा। हाँ जिरान, मेरे दिमाग में कुछ है, यांग ने कहा। क्या है वो, जिरान ने पूछा। क्या तुम मुझे युबो दे सकते हो, यांग ने पूछा। तुम्हारा मतलब क्या है, जिरान ने पूछा। मैं उसको अपनी सनीला बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे से युबो को शादी करवाना चाहता हूँ, यांग ने कहा। पर यांग, शादी के लिए युबो अभी छोटा है, उसको अभी तक अपनी पहली ईद भी नहीं मिला। जिरान, मैं उस वजह से युबो को शादी नहीं करवाना चाहता। मैंने सोचा था कि जिस तरह युबो के बारे में तुमने बताया था, मुझे पता है मेरे बेटे के लिए उससे ज्यादा अच्छा कोई और नहीं मिल सकता। एंड बिलीव मी जिरान, हमारा साथ वो कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा, हम उसको अपने बेटे की तरह रखेंगे, और मेरा बेटा भी उसकी सहमति के बिना कुछ नहीं करेगा, यांग ने कहा। फिर भी यांग, जिरान ने कहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर इसके बारे में सोचो, क्योंकि मेरा बेटा के लिए वो ही बेस्ट है, यांग ने कहा। ठीक है यांग, मैं इसके बारे में सोचूंगा। यहाँ से सीन चेंज होती है। तुमने देखा लारेन, मैंने जो कहा वो किया, मैं इस कार को लेकर आया, युबो ने कहा। शो लारेन, जो कि 17 इयर्स का है। हाँ युबो, मुझे हमेशा से पता है, तुम जो कहते हो वो करते हो, युबो के शोल्डर पर पैटिंग करते हुए लारेन ने कहा था। तो अब एक राइड हो जाए, लारेन ने कहा था। युबो ने नोट किया था। युबो ने हाईवे पर फुल स्पीड के साथ ड्राइव करना शुरू किया था। वाह युबो, इतना मजा आ रहा है, लारेन ने कहा। तो अब तुम्हें कहाँ जाना है, युबो ने पूछा। क्लब पर चलते हैं, लारेन ने कहा। वो लोग हमको अंदर जाने देंगे, युबो ने पूछा। मुझे एक क्लब के बारे में पता है, जो कि रास्ते में ही है, जहाँ कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम वहाँ जा सकते हैं, लारेन ने कहा। ओके देन, हम वहाँ चलते हैं, युबो ने कहा, और कार की स्पीड को और बढ़ा दिया था। युबो का कार इतनी स्पीड में चलती है कि जैसे कि वो कोई भी पल में उड़ सकती है। फाइनली युबो पास के क्लब में रुका था, जो कि लारेन ने कहा था। वो लोग कार के बाहर निकलते हैं और क्लब के अंदर चले जाते हैं। ये इतनी क्राउड क्यों है, युबो ने पूछा था। मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ एज का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जाहिर सी बात है यहाँ इतना क्राउड तो होना ही था। एनीवे, हम यहाँ आ ही गया तो एंजॉय करना तो बनता ही है, युबो ने कहा, और डांस फ्लोर की तरफ चले गया था, जहाँ बहुत क्राउड है। डांस करना शुरू कर दिया था। उस क्राउड में बहुत सारी लड़कियां युबो के पास डांस कर रहा था, क्योंकि युबो को टच करने के लिए। हो माई, यू हैव सच ए गुड बॉडी, एक लड़की ने कहा। यस एंड यू सो हैंडसम, दूसरे लड़की ने कहा। वो अपने आंखें को सेड्यूसिवली विंक किया था और बार काउंटर के पास चले गया था, तो वो सब लोग उसके पास चले गया था। हे यंगमैन, इसको ट्राई करो, एक लड़के ने एक ड्रिंक ऑफर किया था। हाँ मैं ड्रिंक नहीं करता, प्लीज, युबो ने कहा। ये तो एक नॉर्मल मॉडल है, यू कैन ड्रिंक इट, वो लड़की ने कहा था। हाँ फिर ठीक है, युबो ने उस ग्लास को लिया था। वो सारी लड़कियां अपने फिगरमंस को एक ही बार रिलीज किया था। युबो को बहुत स्ट्रेंज फील होना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो फेरोमोन्स
अल्फाज को अट्रैक्ट करता था, जो कि यीबो नहीं था। मुझे जाना चाहिए, यीबो ने कहा था। हे हैंडसम, रुको, कहाँ जा रहे हो? एक लड़के ने कहा था और यीबो को रोकने के लिए कोशिश किया था, पर यीबो उन सबको पुश करके लेरेन को लेकर वहाँ से चले गया था। यीबो अपनी कार की तरफ भाग गया था। लेरेन को पैसेंजर सीट पे डालकर वो खुद अंदर बैठ गया था। यीबो जल्दी अपने कार से पब के दूर चला गया था और एक पब्लिक टॉयलेट के पास रुका था और जल्दी अंदर चले गया था। यीबो अपने पॉकेट में से एक स्मॉल बॉटल को निकाला था और एक ही बार में सब कुछ पी लिया था। यीबो, लेरेन ने सैड एक्सप्रेशन के साथ कहा था। तुमने वो देखा लेरेन, कैसे लड़कियां मुझ पे मर रहे थे? यीबो ने चिकल करते हुए पूछा। हाँ, मैंने बहुत अच्छी तरह देखा था। तुम बहुत कूल हो और सारी लड़कियां तुम पर मरती है। पर तब क्या, जब उन सबको पता चल गया तो तुम एक ओमेगा हो, लेरेन ने कहा। अभी वो बात कहाँ से आ गया? यीबो ने पूछा था। क्या यीबो, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? तुम एक ओमेगा ही हो, लेरेन ने कहा था। तुम एक फेक आइडेंटिटी बना सकते हो, पर तुम्हारा बॉडी नहीं। तुम अपने फेस को देखा, इतना रेड हो चुकी थी क्योंकि वो फिगरमेंट्स की वजह से। तुम इतना भी कोशिश कर ले अल्फा बनने के लिए, पर तुम एक ओमेगा ही रहोगे, लेरेन ने कहा। वो मेरा चॉइस है, मैं अपने बारे में कैसा भी सोचूं। एज ए अल्फा, अपने आप को अल्फा की तरह देखा ना, ये सब कुछ में तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम्हें समझ में आया? यीबो ने कहा था। तुझे पता ही यीबो, ऐसे डबल पर्सनालिटी ट्राई करते करते तुम एक दिन पागल हो जाओगे, लेरिन ने कहा। तुम इस बकवास को चुप करके मुझे अकेला छोड़ दोगे? यीबो ने चिल्लाया। ओके, बिल्कुल, मैं यहाँ से अकेला जा सकता हूँ, तुम जो चाहे वो करो, लेरिन ने कहा और पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगा। ओके जाओ, तुम भी चले जाओ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें बताया था मैं एक ओमेगा हूँ, क्योंकि तुम मेरा दोस्त था, क्योंकि मुझे लगा तुम सबके जैसा मुझे एक ओमेगा की तरह नहीं देखोगे, वीक एंड सबमिसिव, पर तुम भी उन सब की तरह ही हो, यीबो ने ब्रोकन वॉइस में कहा। यीबो, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम एक वीक और सबमिसिव हो, पर तुमने अभी कहा था मैं अपने आप को फेक कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये नहीं है कि मैं जैसा बिहेव नहीं कर रहा हूँ जैसा मुझे करना चाहिए, जैसे कि डरा हुआ, वीक, सबमिसिव एंड पूर लिटिल ओमेगा। मुझे डिफरेंट होना तुझे इतना तकलीफ दे रही है, यीबो ने पेनफुल वॉइस में कहा था। यीबो, मेरा मतलब वो नहीं था। ओके यीबो, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, एंड प्लीज यीबो, मैं तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेरिन ने कहा था और यीबो को हक किया था। मेरे साथ आओ और इस स्टूपिड थिंग्स को मत सोचो, लेरिन ने कहा था और यीबो ने नोट किया। वो लोग पास ही के आइसक्रीम शॉप में गया और आइसक्रीम खाने लगे। तो अभी ठीक है ना यीबो, लेरिन ने पूछा था। नहीं, पर तुम एक और आइसक्रीम खिलाया तो ठीक हो जाऊंगा, यीबो ने कहा था। हाँ, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए पूरा ट्रक आइसक्रीम खरीद सकता हूँ, लेरिन ने कहा था। यीबो ने चिकल किया था। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, यीबो ने आसपास देखते हुए कहा था। हे, वो हमारा हिस्ट्री टीचर है ना, यीबो ने एक आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। यस, वो यहाँ क्या कर रहा है, लेरिन ने कहा। पब्लिक बाथरूम में जा रहा है, यीबो ने कहा। लगता है जल्दी में है, इमरजेंसी है शायद, लेरिन ने हंसते हुए कहा। उसके पीछे चलते हैं, यीबो ने लेरिन के हाथ को पकड़ते हुए कहा। हे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेरिन ने कहा था। इस हिस्ट्री टीचर ने हमें बहुत परेशान किया था, अब मैं उसको बताता हूँ, और यीबो ने कहा था और वो बाथरूम को बाहर से बंद कर दिया था। वो अपने टीचर बाहर आने का इंतजार कर रहा था, पर वो लोग सुनते हैं कि उनकी टीचर दरवाजा को खटखटा रहा था। हे, कोई है, दरवाजा खोलो, और वो टीचर डर के साथ चिल्ला रहा था। पर यीबो एंड लेरिन हंसते हुए वहाँ से जा चुका था। थोड़े दूर जाने के बाद वो लोग रुक जाते हैं। ओ माय गॉड यीबो, बहुत मजा आया था, लेरिन ने जोर जोर से पार्टन करते हुए कहा था। या मुझे पता है, यीबो ने कहा और चिकल कर रहा था। कल स्कूल में क्या करना है, तुम्हारे पास कोई प्लान है, लेरिन ने पूछा था। कैसा हो गया इस बार प्रिंसिपल को टारगेट किया तो, यीबो ने पूछा। नहीं यीबो, वो बहुत डेंजरस है, नहीं यीबो, वो बहुत डेंजरस है, लेरिन ने कहा। क्यों, यीबो ने पूछा। तुझे पता है ना, वो तुम्हारा घर कितनी बार फोन कर चुका है तुम्हारे मिस्टेक्स के बारे में बताने के लिए। अगर हम उनके साथ कुछ किया, वो पक्का तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देगा, लेरिन ने कहा। हाँ, जैसा कि वो कर सकता है, यीबो ने लेजीली कहा। तुम्हें याद नहीं, लास्ट टाइम तुमने जॉन के साथ फाइट किया था, तब क्या हुआ था, लेरिन ने कहा। वो डार्म अल्फा, मैं उससे नफरत करता हूँ, यीबो ने कहा। तुझे पता है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, लेरिन ने कहा। उसको मुझसे दूर रहना चाहिए, यीबो ने कहा। मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम्हें पता है ना वो एक अल्फा है, तुम्हें समझ में नहीं आता, उसकी फ्रेग्रेंस तुम्हें बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकते हैं, लेरिन ने। तुझे केयरफुल रहना चाहिए, तुम इतने भी अपने फ्रेग्रेंस को कैंसिल कर दे, वो अपनी स्ट्रॉन्ग सेंट की वजह से तुम्हारा फ्रेग्रेंस को फील कर सकता है, तो अच्छा यही है कि तुम उससे दूर रहो, लेरिन ने कहा था। तो क्या करूँ, चुपचाप उसकी बकवास को सुनते रहूं? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कुछ नहीं करके
के सब कुछ सहने के लिए। ईबो ने गुस्से में कहा, वो ठीक है ईबो, तुम ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हो। वो हमसे 2 साल सीनियर है, वो एक टॉप अल्फा है और तुम स्टिल उसके साथ फाइट किया था इक्वल स्ट्रेंथ के साथ। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा, लेरेन ने कहा था। हाँ, उसकी अच्छाई इसी में ही है, ईबो ने कहा। बाय द वे ईबो, तुझे शादी के बारे में क्या ख्याल है, लेरेन ने पूछा था। आफ्टर ऑल किसी दिन तो हमें शादी करना ही पड़ेगा ना, लेरेन ने पूछा था। तुम कभी इस बारे में सोचा था? तुम तब क्या करोगे? तुम एक अल्फा को चूज करोगे? लेरेन ने पूछा था। मुझे कभी शादी नहीं करना, मुझे अल्फास के हाथों में टॉय नहीं भरना, ईबो ने कहा। सब लोग ऐसा नहीं है, लेरेन ने कहा। व्हाटएवर, फिर भी नहीं करनी। मैं इस अल्फास के बारे में ट्रस्ट नहीं कर सकती, ईबो ने कहा। और मैं, लेरेन ने पूछा था। तुम सबकी तरह नहीं हो लेरेन, तुम मेरा दोस्त हो, ईबो ने कहा। थैंक्स ईबो, पर फिर भी तुझे अपने दिल को खोलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे तुम मुझे किया था। तो दूसरों को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, मुझे नहीं लगता। और तुम्हारा लेक्चर शुरुआत मत करना, वापस चलते हैं, कहकर यूबो वॉक करना स्टार्ट किया था। ओके, लेरेन कहा था और यूबो को फॉलो किया था। सीन चेंज होती है शो मैंशन। यंग अपने घर के अंदर जाया था और अपने बेटे को सोफा पर बैठकर बुक पढ़ते हुए देखा था। हाँ जांग, यू आर बैक, यंग ने कहा था। ये हमारा सेकंड मेन लीड है, शाओ जान, 23 इयर्स ओल्ड, एक डोमिनेटेड अल्फा है। एस डैड, जान ने कहा था। और यांग ने अपने कोट के बटन उतारते हुए सोफा के पास जा रहा था। मुझे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है जान, यांग ने कहा था। क्या है डैड, जान ने पूछा तो था, पर वो अभी भी बुक में बिजी था। तुझे पता है जान, मैं आज एक लड़का को मिला था, वो तुम्हारा ओमेगा बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यांग ने कहा था और जान के पास बैठा था। सच में डैड, आप सीरियस हो? आप मेरी शादी करवाना चाहते हो? जान ने हंसते हुए पूछा था। हाँ जान, देखो मुझे कोई भी जल्दबाज नहीं है, पर वो लड़का बहुत अमेजिंग है, मैं श्योर हूँ तुम भी उसको बहुत पसंद करोगे, यंग ने कहा था। वो लोग अभी तक इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था, पर मुझे पता है वो लोग डिने नहीं करेंगे। जिसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जान? इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जान, यांग ने पूछा था। आपको बहुत अच्छी तरह पता है डैड, आपके डिसीजन के खिलाफ मैं कभी नहीं था। मुझे पता है आप हमेशा मेरे बेस्ट ही चूज किया था, बचपन से आज तक। जैसा कोई भी चीज नहीं है जो आपने चूज किया हो जो मुझे पसंद नहीं आया हो, तो जो कोई भी आप मेरे लिए चूज किया हो वो अच्छा ही होगा, जान ने मुस्कुराते हुए कहा था। शाबाश मेरे बच्चे, बस हमको उनके हाँ की इंतजार है इस मैरिज के लिए, यंग ने कहा था। यहाँ से सीन चेंज होती है वांग मेंशन। लुयन, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ, जिरान ने कहा था। हाँ पूछिए, लुरिन ने पूछा था। क्या 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 तुमने कुछ सोचा है कि यूबो के मैरिज के बारे में, जिरान ने पूछा था। हाँ, उसको शादी करना पड़ेगा, पर उससे कोई कैसे शादी करेगा इस बिहेवियर से, जिरान ने लुए का बात काटते हुए कहा था कि नो, ऐसा नहीं है, उसको अभी शादी करने के बारे में कोई है जो यूबो से शादी करना चाहते हैं, जिरान ने कहा था। आर यू श्योर जिरान, तुम यूबो को इस उम्र में शादी करवाना चाहते हो? उसको अभी तक फर्स्ट हिट भी नहीं आया, तुझे लगता है वो ये सब कुछ मैनेज कर पाएगा? इस उम्र में रिलेशनशिप को मैनेज कर पाना? लुयन ने वरी होते हुए कहा। सुनो लुयन, मैं यूबो को रिलेशनशिप के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं यूबो को जिससे शादी करवाना चाहता हूँ वो मेरा फ्रेंड का बेटा है, और मेरा फ्रेंड ने मुझे श्योरिटी दिया है कि वो यूबो को ख्याल रखेगा और फैमिली ना होने का एहसास उसको कभी नहीं होने देगा, जिरान ने कहा। हम भी तो उसकी फैमिली है, उसको इतनी जल्दी से शादी करने की क्या जरूरत है, लुइन ने कहा था। सुनो लुइन, मुझे पता है तुझे यूबो की परवाह है और मुझे भी है, इसीलिए मैं इस बात पर इतना जोर दे रहा हूँ। सोचो लुइन, यूबो अपने आप को यूबो अपने आप को ओमेगा नहीं समझता, वो अल्फा से नफरत करता है, वो अपने आप किसी से भी शादी नहीं करेगा, वो अपने आप को कभी चेंज नहीं करेगा, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब सच्चाई उसके सामने आया तो उसको बहुत दर्द सहना पड़ेगा, जिरान ने कहा था। मैं उसकी भला चाहता हूँ, यंग्स फैमिली वो जैसा भी है वैसा ही पसंद कर रहा है, एंड यंग मुझे प्रॉमिस किया था जब तक ये वो नहीं चाहेगा उसको कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए फोर्स नहीं करेगा। इसी डिसीजन की वजह से यूबो का जिंदगी बदल सकती है, जिरान ने कहा था। तुमने कहा था यंग्स फैमिली है, मतलब उसकी बेटा जान ही है ना, लुइन ने पूछा था। हाँ एग्जैक्टली वही है, जिरान ने कहा था। हाँ, मैं उसे बहुत साल पहले देखा था, वो बहुत बड़ा हो चुका होगा ना, लुइन ने कहा था। हाँ,
और मैं श्योर हूँ वो बहुत अच्छी तरह से ईबो का ख्याल रखेगा। जिरान ने कहा, ओके मैं समझ गई हूँ, पर इस बात को आपको शिया से बात करनी होगी और उसकी कंसल्ट को लेनी होगी। शिया ने कहा। लुई ने कहा, हाँ मैं वो भी करूँगा। जिरान ने कहा। सीन चेंज होती है रात को। आंटी मैं अपने फ्रेंड्स के घर जा रहा हूँ। ईबो ने कहा। ईबो रात हो चुकी है, ये सेफ नहीं है। लुई ने कहा, आंटी प्लीज, आपको पता है मैं किसी से भी नहीं डरता। ईबो ने कहा था, पर ईबो बहुत ही वर्ल्ड आसपास रोड पे चलता फिरता है और इस टाइम सेफ नहीं है। लुई ने कहा, इट्स ओके आंटी, कुछ नहीं होगा। ऐसे कहकर ईबो घर से बाहर निकल गया था। देखो मॉम, आप और डैड उसको इतने स्पॉल किया था। शिया ने अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए कहती है, शिया डियर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिरान ने शिया के सामने बैठते हुए कहा। एस डैड, शिया ने कहा, मैं ईबो के लिए एक अल्फा को पसंद किया था, मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। जिरान ने कहा था। रुकिए, आप चाहते हैं कि ईबो शादी करे इस उम्र में? चिल्लाते हुए शिया ने कहा। हाँ शिया, पर कुछ भी कहने से पहले इसके पीछे का रीजन तो समझ लो। जिरान ने कहा था और सब कुछ शिया को समझाया था। मैं समझ गई हूँ डैड, आप ईबो के अच्छा ही चाहते हो। क्या होगा तब सिचुएशन और बिगड़ गया तो? हमें जान पर कोई डाउट नहीं है, वो अच्छा ही है, पर ये सब कुछ बहुत साल पहले। जरूरत नहीं है हर इंसान हमेशा एक ही जैसा हो। उम्र के चलते सब लोग बदल जाता है। क्या पता वो ईबो को फोर्स करके ऐसा वैसा कुछ कर ले। मुझे पता है ये एक स्टेप से ईबो की लाइफ बदल सकती है और एक रॉन्ग स्टेप से ईबो की लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। तो ये सब कुछ आप एक और बार अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। शिया ने कहा था। जिरान ने नोट किया। तो मैं यंग के साथ बात करूंगा। जिरान ने कहा। सीन चेंज होती है नेक्स्ट डे। यंग, मुझे तुमसे शादी के बारे में बात करना था। जिरान ने कहा। यस, तुम रेडी हो? यंग ने एक्साइटिंग के साथ पूछा था। देखो यंग, मैं तुम्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये वो की लाइफ के बारे में है और वो अभी तक छोटा है और मैं उसके बारे में रिस्क नहीं ले सकता। जिरान ने कहा। पर क्यों जिरान, कोई बात है क्या? यांग ने पूछा था। और इसी के साथ इस पार्ट यहाँ एंड होती है। मुझे पता है बहुत इरिटेटिंग एंडिंग था। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए।